मम्मी जी। हाय हाय, ये कौन सी ऐड आ गई? परफेक्ट परिवार का है हमें इंतजार, जिसे हम ले जाना चाहते हैं समंदर पार। तो इतना क्यों करते हैं विचार, खत्म हुआ आपका इंतजार। उठाइए फोन और हमें एंट्री भेजिए इस गुरुवार। उत्तरी, हम आएंगे आपके द्वार। अगर हमें लगा बेस्ट है आपका परिवार, तो दिखाएंगे हम आपको पूरा संसार। पूरा संसार मतलब वर्ल्ड टूर। बेस्ट परिवार को वर्ल्ड टूर दिखाएंगे। तारावंती, तू भी वर्ल्ड टूर पर जाएगी अपने बेस्ट परिवार के साथ। है? और मेरा परिवार तो तारावंती, तेरा परिवार तो है हाहाकार। तेरे वर्ल्ड टूर छूटने के हैं पूरे आसार। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छूट जाएगा वर्ल्ड टूर? मैं नहीं भी छूटने दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अपने पूरे परिवार को एक लाइन पे लाना होगा, उन्हें एक दूसरे से मिलाना होगा, फिर वर्ल्ड टूर पर जाना होगा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। इस परिवार को एकजुट करने के लिए मैं क्या करूं? मेरी जन्म जन्मांतर की दुश्मन ये बहू। हर परिवार को एकजुट करने के लिए मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। कोई बात नहीं तारावंती, कड़वा घूंट मिले। बहू, मेरी राजकुमारी क्या कर रही है? मम्मी जी ढूंढ रही हूँ। मम्मी जी ढूंढ रही है? पुत्र, मैं तो तेरे सामने खड़ी हूँ, फिर मुझे क्यों ढूंढ रही है? मम्मी जी, घड़ी का स्क्रू गिर गया है, वो ढूंढ रही। दिखा दिखा। अब बताइए मैं कैसे पहन के जाऊंगी? इसकी तो बेल्ट अलग हो गई है। बहू, मेरे होते हुए पुत्र तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी घड़ी पहन लेना। मम्मी जी, आपकी घड़ी कैसे पहन के जाऊंगी? वो तो बड़ा पुराना मॉडल है ना, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोले? कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा जी, मैं बच्चों को तैयार करके आती हूँ। घड़ी दे दीजिए। जब इस बहू को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब ये मुझसे बात करती है तो मेरा दिल चाहता है इसको मैं ऐसे करके मरोड़ दूं। इससे कैसे दोस्ती करूंगी मैं? हाय बाबा जी, बाबा जी, बेस्ट परिवार बनाने में मेरी मदद करो। मेरी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु। हुड़ 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 बम बम बम, तेरी परेशानी हो जाएगी खत्म। बाबा जी, आप साक्षात मुझसे बात कर रहे हो? मुझसे? अरे ऊपर नहीं, इधर देख बच्ची। हुड़ हुड़ बम बम, तेरी मनोकामना पूरी करेंगे हम। हैं? वो कैसे? नाचो गाओ, दूर करो गम। दुनिया के कुछ भी हो सितम, सबके उपाय करता है ये बाबा बाजीराव सिंघम। बाबा हो के फिल्मी नाम, अरे वाह। नाम पे मत जाना, बाबा का उपाय एक बार आजमाना। मर मिटने लगेगा कुछ बेजमाना, सारा जहां होगा तेरा दीवाना। मेरा दीवाना बाबा जी? मुझे क्या करना होगा? हुड़ हुड़ बम बम, मौन व्रत करेगा तेरा दुख खत्म। तू समझ ले बच्चा, मौन व्रत करने का दिन आज है सच्चा। मौन व्रत करेगा तेरे सारे दुखों का अंत। एक बार करके देख ले, समझ जाएगा तुरंत। पर याद रखना, बाबा मौन व्रत के नियम में मना है लिखना। पापा जी, मैं भी मौन व्रत रखूंगी, मेरी भी इच्छा पूरी होगी तुरंत। जय बाबा बाजीराव सिंघम। मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, मैं थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। नहीं, ऊपर जाने की हड़बड़ी में नहीं मम्मी जी, मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। अरे मम्मी जी, आप सर क्यों पीट रही हैं? मैं वहाँ कोई छिचोरापंती करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपने दोस्त फुरकान से मिलने जा रहा हूँ।
मम्मी जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अच्छा, आप चाहती हैं मैं ना जाऊं? अच्छा, मैं जाऊं? ठीक है। लेकिन मम्मी जी, आप मुझसे नाराज हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा। ट्रेन का टाइम हो रहा है, जाना तो पड़ेगा। मम्मी जी, मैं समझ गया मम्मी जी, आप मुझसे नाराज हैं, और अगर आप चाहेंगी तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हाय बाबा जी, पप्पू तो गलत समझ के चला गया। अब बेस्ट परिवार का क्या होगा? मैं मौन व्रत के कारण उसे कुछ कह भी नहीं पाई। अरे मम्मी जी रुकिए। भले और मम्मी ने। मम्मी जी रुक जाइए, आप क्या कर रही हैं? दूध पी रही हूँ। मम्मी जी, अगर आपको दूध पीना ही था तो एक बार मुझसे कहती ना। इस दूध को तो सुबह बिल्ली ने झूठा किया था। अब कोई फायदा नहीं है मम्मी जी, जिस ग्लास में आप दूध पी रही थी उसमें तो सुबह चूहा मर गया था। मम्मी जी, आपने एक बार मुझसे कह दिया होता, कुछ बोल तो देती मम्मी जी। अब बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? अरे आज तो कुछ ज्यादा ही सो गया। कोई बात नहीं, चंदू तो अब तक ऑफिस चली गई होगी, टेंशन नहीं है। कैसी है मम्मी जी आप? मम्मी जी, वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मम्मी जी आप गूंगी नहीं हो सकती। आओ मम्मी जी। मैं आपके मुंह से बोलूं पुत्र कैसे सुनूंगा? मम्मी जी कुछ करिए, कुछ बोलिए। क्या आप गूंगी नहीं है? अच्छा, मतलब आप डम चेराज खेल रही है? डम चेराज खेलने में तो बहुत मजा आता है मम्मी जी, चलिए बोलिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चंदू, अच्छा समझ गया मम्मी जी। चंदू ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करती है और थोड़ा थोड़ा खाती है, तो आप चाहती है कि मैं ये टिफिन लेकर चंदू के पास जाऊं, उसे अपने हाथों से खिलाऊं, है ना मम्मी जी? कोई बात नहीं, मैं यूं कर दूंगा। हाँ हाँ, खिला दूंगा मम्मी जी, खिला दूंगा। हेलो मैडम, बेस्ट फैमिली कंपटीशन के लिए आपको सिलेक्शन हो गया है। हम शाम को 5 बजे इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। लगता है मौन व्रत का असर हो रहा है। बेस्ट फैमिली कंपटीशन में चुन लिया है। हाय रब्बा, आ भी गए। टेलीफोन है मम्मी जी। पप्पू कहाँ है? आज पता है वो मुझसे मिलने आने वाला था, आया भी नहीं और अपना फोन भी बंद करके रखा हुआ है। छोड़ना नहीं मैंने उसे। पप्पू कहाँ है? पप्पू ये लो। पप्पू आज तू मिल जा, तेरी खैर नहीं है। पप्पू मेरा बेटा, हाँ, दुकान पर काम करता था। हाँ हाँ हाँ। क्या मम्मी जी, पप्पू मर गया, करंट लग गया पप्पू को। पप्पू हाँ हाँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, ये होया है नु।
10, 20, 30, 36, 36। हाँ, पप्पू छत्तीसगढ़ गया दौड़ते हुए। मतलब छत्तीसगढ़ गया, पर क्यों गया? अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो मम्मी जी? आपको भी करंट लग गया? मम्मी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप पकड़ो, मैं देख करके आती हूँ। ओए बांदरी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब है सुंदरी, यहाँ क्या कर रही है तू? मैं शूटिंग पर छत्तीसगढ़ जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे पप्पू से ना कुछ बात करनी है। वही है ना जो मेरे प्रोड्यूसर को पहचानता है, इसीलिए मुझे ना उससे कुछ टिप्स ले। टिप्स से तुझे ऊपर जाके मिलेगी, मैंने तुझे छोड़ना नहीं। मेरे मंगेतर बचाओ बचाओ। मम्मी जी, हाय बाबा जी, ये क्या हो रहा है? जितना मैं परिवार को संभालने की कोशिश करती हूँ, उतना ही झगड़ा बढ़ता जा रहा है। मम्मी जी, आपने मुझे चंदू को टिफिन पहुंचाने के लिए क्यों कहा? उसने सबके सामने ऑफिस में मुझे डांटा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे यार, सुबह से फोन की बैटरी डाउन है और उधर मम्मी जी तो मुझसे सुपर डाउन है। मुझे तो लगता है मम्मी जी ने तानिया को बताया भी नहीं होगा और तानिया मुझ पे शक कर रही होगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? तानिया को फोन कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले फोन चार्ज भी तो करना होगा। इस दुकान से करता हूं। भाई साहब, आपकी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? ये हेल्प क्या होबत है? हमारी दुकान पे कोनो हेल्प नहीं मिलता, हम तो चाय बेचते हैं। अरे मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अगर आप चाय लेंगे तो फोन चार्ज करने दूंगा। लानत है तुझ पे, लानत है देशद्रोही, तुम्हारी वजह से देश का यह हाल है। ठीक है, ले पकड़, चाय ले लूंगा तेरी, फोन चार्जिंग पे लगा दे। ऐसे ये मोबाइल में चुराया कहाँ से? अबे चुराया नहीं है, मैं तो चोर दिखता हूँ क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा। गंदी शक्ल देख के मुझे कभी नहीं लगा था तू इतनी अच्छी चाय बनाता होगा। वैसे ही जैसे आपकी शक्ल इतनी गंदी है और फिर भी आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं ना। अबे लूलू, तेरा मुंह तो बच गया तू। अगर फोन नहीं बचता ना, तेरे मुंह का करेला बना देता मैं। तानिया का मैसेज। पप्पू गधे नालायक, तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं तुझे तलाक दे दूंगी, वो भी शादी से पहले। तू उस बांदरी के साथ छत्तीसगढ़ जा रहा है ना, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। तू वापस आ, फिर देख मैं तुझे कैसे उठा के भगवान के पास भेजती हूँ। अरे यार, तानिया का तो गलतफहमी हो गई है। अब इसको कैसे समझाऊं? इसको समझाने के लिए तो वापस घर जाना ही होगा। चल बेटा पप्पू। मम्मी जी, चंदू ने मुझे डांटा क्यों? कोई अपने पर्सनल पति को ऐसे डांटता है क्या? और आपने भी मुझे मैसेज नहीं दिया। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना, तो मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। मम्मी जी हट जाइए आप सामने से। अरे ये सब क्या हो रहा है? चंदू दीदी हट जाओ सामने से, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। अरे पर मैंने क्या किया तान्या? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे पर तूने तो इसे पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ेगी कैसे नहीं? अरे यार हटो मेरे सामने से। चंदू भाभी नहीं हटना, ये मेरे हेयर और मेकअप खराब कर देगी। आज मैंने तुझे पूरा का पूरा खराब ना कर दिया तो तान्या का और मेरा नाम एवे नहीं होगा। हट जाओ सामने से। तुझे तो मैंने मम्मी जी, आप मुझसे सुबह वाली बात के लिए अभी तक नाराज हैं, अब तो माफ कर दीजिए। देखिए मम्मी जी, मैं ऑफिस से बहुत थक हार कर आई हूँ, मेरा डम शरास खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। नंदू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अच्छा, तो आज मुझसे कोई कुछ बात नहीं करेगा ना?
चंदू तुमने मुझे डांटा क्यों? बोलोगे नहीं तो डांटूंगी। अरे उसके लिए नहीं चंदू, सुबह मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आया था ना, मैं तुम्हारा पर्सनल पति हूँ। सबके सामने मुझे ऑफिस में डांटा क्यों? पति ऐसा होगा तो डांटूंगी ना। तुम्हें करने को कुछ कहा था और तुम कर कुछ रहे थे। मैं क्या करता चंदू, मुझे तो मम्मी जी ने बताया भी नहीं। मम्मी जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाय बाबा जी, मैं कैसे समझाऊं, मैं मौन व्रत में हूँ। हमें इस तरह से परेशान करके आप अच्छा नहीं कर रही हैं, वरना हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ हाय रब्बा, ये बेस्ट परिवार बनाने के चक्कर में और झगड़ा होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? भाई मैं आ गया। सुंदरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भाग रही हूँ, रनिंग सेल्फी। मेरे पीछे ना एक चुड़ैल पड़ी है, भागो। बोला तुमने चुड़ैल बोला मुझे, तेरी तो तू भी आ गया, बहुत अच्छा हुआ। अब तुम दोनों को मैं एक साथ छत्तीसगढ़ भेजती हूँ। नंदू, आज तुम्हारी वजह से बच्चों को टिफिन नहीं मिला। और मैं क्या करता चंदू, मम्मी जी ने बताया नहीं मुझे। अरे तो अपना दिमाग नहीं लगा सकते थे जो बच्चों का रंग बिरंगा टिफिन मेरे लिए ले आए? हाय बाबा जी, ये है मेरा परफेक्ट परिवार। इसे देख लिया उन कंपटीशन वालों ने तो हो गया मेरे वर्ल्ड टूर के सपने का बंटाधार। क्या करूं? वो लोग आने ही वाले होंगे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। और मैं क्या मौन व्रत। ये क्या था मम्मी जी? चुप कर। इसी घर में लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं क्या? पर मम्मी जी आपने देखा ना इसने क्या किया इस बांदरी के साथ में? बांदरी? हाँ, मैं हूँ सुंदरी सोडे वाली, जिसको सब देख के बजाते हैं ताली। ओए, तेरे गालों पे बजाने मैंने ताली बड़ी जोर की। तू मेरे मंगेतर के साथ छत्तीसगढ़ जाएगी तुझे? अरे तानिया तुम गलत समझ रही हो। मैं तो अपने दोस्त फुरकान से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ जा रहा था और मैंने मम्मी जी को बताया तो था। क्या? पर मम्मी जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मम्मी जी मुझे भी कुछ नहीं बताती है कि चंदू ने उसने क्या कहने को कहा था और खामखा मैं डांट खा गया। मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं मौन व्रत में थी। क्या? और क्यों मम्मी जी? ताकि हम सब लोग वर्ल्ड टूर पे जा सके। वर्ल्ड टूर? आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा ना तो वो देखो। हुड़ बम बम, मौन व्रत करेगा तेरा दुख खत्म। इसीलिए मैंने मौन व्रत किया था कि मेरा परिवार बेस्ट परिवार का प्राइज जीत सके और हम सब लोग वर्ल्ड टूर पे जा सके। पर तुम लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। अब हमें कोई प्राइज वराइज नहीं मिलने वाला। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए तारावंती जी। ओए अब तू कौन है? मैं वही बेस्ट परिवार के कंपटीशन से हूँ जिनका आप इंतजार कर रही थी। अच्छा जी। मेरा मौन व्रत है। दरअसल ये सब तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने सब देखा है। तो क्या प्राइज हो आपसे? और मैंने ये फैसला किया है कि ये इनाम आपके परिवार को मिलेगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी? हाँ तारावंती जी, इतना सब कुछ देखने के बाद ही इसलिए मैंने फैसला किया है कि बेस्ट परिवार का इनाम आपके परिवार को जाएगा और इनाम भी आप ही को मिलेगा। इसका मतलब है मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकती हूँ, वहाँ मीम बन के घूम सकती हूँ। लाइए टिकट मुझे दीजिए। पहले पैसे लाओ। पैसे? भाई कैसे पैसे? ये तो तुम लोग हमें गिफ्ट दे रहे हो ना, तुम लोगों ने अपनी एड में भी लिखा है। ये बात। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कहाँ है मैगजीन? मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ। ये देखो मिल गया। परफेक्ट परिवार का है हमें इंतजार, हम आएंगे आपके द्वार। अगर हमें लगा बेस्ट है आपका परिवार तो दिखाएंगे आपको पूरा
हाँ, और इसमें स्टार भी बना हुआ है और इस पे कंडीशन अप्लाई है कि आपके वर्ल्ड टूर का 50% कंपनी देगी और 50% आपको देना होगा। 50%? ये बाजी 50% कितना होता है? यही कोई 8 लाख रुपए। मम्मी जी कोई बात नहीं, हम दे देंगे 8 लाख। बहू, मेरी लाडू दे 8 लाख। नंदू पुत्र, अपनी माँ के लिए तू 8 लाख दे दे। आओ मम्मी जी। ओए नलायका, नहीं, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे सतरंगी, तू दे दे अपनी माँ के लिए। ए मेरी होने वाली बहू सिंदरी, हाय हाय कितनी सुंदर है तू। पुत्र, तू ना मुझे उधार ही 8 लाख दे दे। सब लोग गायब हो गए अपनी माँ को छोड़कर। खसमानो खाने हो, तुम लोग बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते थे ये? तुम लोगों के कारण सारा दिन मुझे मौन व्रत रखना पड़ा, कितनी परेशानी हुई मुझे, मेरे परिवार को भी। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अब लगता है मुझे भी गुम हो जाना चाहिए। ये भी गायब हो गया। ओए पापे बाजी राव सिंह, खामोशियां